आओ करें तैयारी 27 फरवरी की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत हम सॉल्व कर रहे हैं उत्तराखंड के 2024 का प्रश्न पत्र, जिसमें हम बहुविकल्पी सवाल, 1 मार्क्स के सवाल और 2 मार्क्स के सवालों को कंप्लीट हल कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि बोर्ड हमें 4 मार्क्स में सवाल किस तरीके से पूछ रहा है। तो आइए शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यह कह रहा है, जो इस श्रृंखला का 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। 2x प्लस वाई इक्वल्स 6 और x माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू 0। जब भी दोस्तों हमें इस तरीके का समीकरण दे दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि ग्राफ विधि से हल कीजिए, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, दिए गए समीकरणों के कम से कम 3 हल निकाल लेते हैं और फिर उसको ग्राफ पे शो करते हैं। तो यही प्रक्रिया हम कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, हल करते हैं अपने क्वेश्चन को। दिया गया है जो, हमें उस समीकरण को करेक्ट कर लेते हैं। हमें समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल्स 6, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 कर देंगे। और दूसरा समीकरण को एज इट इज रखेंगे x माइनस 2y प्लस वाई इक्वल्स 0। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यह लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, अब जहां x है वहां हम 0 पुट कर लेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो हम ये लिखेंगे 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स 0। अब गौर कीजिएगा, यह 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो y माइनस 6 इक्वल 0 होगा। अर्थात आप लिखेंगे y माइनस 6 इक्वल्स 0। तो y 6 को ट्रांसपोज करके RHS ले चलिए, तो y इक्वल्स हो जाएगा 6। अर्थात आपने x की वैल्यू जब 0 ली है तो y की वैल्यू आपके पास 6 आई है। ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं y इक्वल्स 6 और यहाँ एक टेबल में बना देता हूं मैं साथ में, ताकि हमारे को समीकरण को लिखने में मदद हो जाए। हम यहाँ कम से कम 3 हल लेंगे, तो यहाँ हम x लिख लेते हैं और यहाँ y लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये x है, ये y है। तो x का मान जब आपने 0 लिया तो y का मान आपके पास 6 बन के आया था। नेक्स्ट प्रोसेस को अपनाएंगे, यही समीकरण 1 में अब की बार हम y इक्वल्स 0 ले लेते हैं। पहली बार x इक्वल 0 लिया था, अब हम y इक्वल से 0 ले लेंगे। तो रखेंगे समीकरण 1 में y इक्वल्स 0 रखने पर अब y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा। तो समीकरण दिया गया है 2x, तो 2 इंटू एक्स प्लस y की जगह पर 0 माइनस 6 इक्वल से 0। माइनस 6 को ट्रांसपोज करके ले जाएंगे RHS, तो 2x इक्वल हो जाएगा माइनस का था तो RHS जाके प्लस कर देगा 6, और ये हो जाएगा x इक्वल 6/2। तो 2 3 जा 6, अर्थात जब आपने y की वैल्यू 0 ली है तो आपके x की वैल्यू 3 आ गई है। इसी तरीके से समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में x बराबर, अब आपकी बार x इक्वल 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर, ये बड़ा ध्यान रखिएगा, आप अपनी वैल्यूज को इस तरीके से लीजिएगा कि वैल्यूज पॉइंट्स में आए। तो x बराबर 2 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 2 रख लेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स 0। तो 2 2 जा हो गया 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स 0। इसको आगे बढ़ा देते हैं, 6 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 4 प्लस वाई इक्वल्स हो जाएगा 6। तो y इक्वल्स हो जाएगा 6 माइनस 4 भी अगर ट्रांसपोज होकर आगे चल जाएगा तो प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये आ गया 2। अर्थात जब आपने x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू भी 2 आ गई है। यह हमारे समीकरण नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसी तरीके से अपने समीकरण नंबर 2 को लेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर, यहां भी x बराबर 0 रख के देख लीजिए, x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2y प्लस वाई, 2y प्लस वाई है, एक बार चेक कर लो, 2y प्लस 2 है सर, यहाँ ये थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, यहाँ 2 है, 2y प्लस 2 इक्वल से 0। तो देखिएगा माइनस 2y इक्वल से हो जाएगा, ये 2 ट्रांसपोज हो गए, RHS जा रहा है तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो y इक्वल से आ गया 1। अर्थात जब आपने x की वैल्यू, यहां मैं बना देता हूं, ये x का ग्राफ बनेगा हमारे पास और ये y का बनेगा। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू हमारे पास 1 बन के आई है, यह ध्यान रख लेंगे हम। ऐसे हम दूसरा हल भी निकालेंगे
और इसी श्रृंखला के अंदर हम तीसरा हल भी निकालेंगे। तो गौर रखिएगा, अब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। हमने x की वैल्यू ले ली थी, y की वैल्यू हम 0 रख के रख रहे हैं। समीकरण 2 में y इक्वल से 0 रख देते हैं। समीकरण 2 में y इक्वल से 0 रखने पर y इक्वल 0 रख देंगे तो y की जगह पुट करेंगे 0, तो ये बनेगा x माइनस 2 इंटू 0 प्लस, यहां भी 2 है, प्लस 2 इक्वल से 0। 2 0 0 तो x और प्लस प्लस का ट्रांसपोज होकर माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 2। और ये तब आ रही है जब आपने y की वैल्यू क्या ले रखी है 0, तो y की जगह 0 करेंगे और x की वैल्यू माइनस 2 कर देंगे। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 में x इक्वल्स 2 रख दीजिए। आपकी बार भी जैसी प्रक्रिया हमने पहले वाले में की है वही प्रक्रिया कर देते हैं। तो x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ लिखा है x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल से 0, तो x की जगह 2 पुट कर देते हैं, माइनस 2y प्लस 2 इक्वल से 0। 2 और 2 आपस में ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल्स और 4 ट्रांसपोज होकर आर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं y इक्वल्स 4/2 अर्थात 2। जब आपने x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। अब आप जानते हैं कि इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करना होता है। हम यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस के लिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो यह हमारा हो गया x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस, सॉरी x डैश, ये हो गया हमारा y और यहाँ हम कर देंगे y डैश। यहाँ हम ओरिजिन पे 0 रखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वैल्यू यही आ रही है, 6 तक जा रही है वैल्यू, तो थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, यहां तक ले लेते हैं, ये आ गया 6। एक काम कर लेता हूं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि यहां तक तो आप समझ ही गए हैं, थोड़ी जगह कम हो रही है तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और मैंने वैल्यू ऊपर रख दी है। क्लियर है दोस्तों, लीजिएगा। अब मैं इस ग्राफ को यहाँ बना देता हूँ तो आपके लिए इजी वे हो जाएगा। चलिएगा, अब हम यहाँ पर x एक्सिस का ग्राफ और y एक्सिस का ग्राफ शो करेंगे। ये हमारा बनेगा x एक्सिस, थोड़ा नीचे ये देखो क्योंकि y बड़ा जाना है, यहाँ ले लेते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया y और यहाँ कर देंगे हम y और y डैश। चलिए, ये ओरिजिन पे 0 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक गया हुआ है। अब आइए पहले वाले ग्राफ पे, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, तो x 0 है तो ओरिजिन पे 0 है और y है तो ये है 6, तो यहां लिख देंगे 0,6। इसको पॉइंट नंबर ए नाम दे देना अपनी समझ के लिए, तो 0,6 हो गया। दूसरा 3,0, x एक्सिस का 0 है, ये 0 है, x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 0, तो 3,0 ये बन जाएगा आपके पास यहीं पर 3,0, इसको b मान लेते हैं। नेक्स्ट आइएगा, x एक्सिस का 2 y एक्सिस का 2, x एक्सिस का 2 ये है, y एक्सिस का 2 है, तो पॉइंट इसी के ठीक सामने यहां पर बनेगा, इसको लिखेंगे आप 2,2। क्लियर हो गया। अब आइए ग्राफ नंबर 2 पे, x के लिए 0 है, y के लिए 1 है, तो x 0 ये है, y ये है, तो इसको लिख देंगे 0,1। नेक्स्ट चलेंगे -2 और 0। -2 का मतलब ये -1 है, ये -2 है, ये -3, x एक्सिस पे -2 दिखा रहा है, तो x एक्सिस पे -2 ये है और 0 ये है, तो ग्राफ यहीं पर कटेगा, यानी पॉइंट से यहीं पे आएगा -2,0। नेक्स्ट आप देखिएगा 2 2, x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 2 है, तो x एक्सिस 2 और y एक्सिस 2 एक ही पॉइंट पे आ रहा है, इनको मिला देते हैं, तो यह जो लाइन बनी है, यह लाइन हमारी कटते हुए यहाँ पर आएगी इस तरीके से, और यह जो लाइन जा रही है यह कटते हुए जाएगी यहाँ पर, अर्थात जिस पॉइंट पे कटेंगे इसका नाम रख दीजिएगा P। तो P जो बनेगा ये बन रहा है 2,2, अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 2। यह आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा और आपको इसी तरीके से वहां सॉल्यूशन देना है। आइए नेक्स्ट सवाल पे, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण युग्म दे रहा है 3x/2 - 5y/3 इक्वल्स -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल्स 13/6। समीकरण को हल कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हम पहले समीकरण को हल कर रहे हैं तो इनका एलसीएम ले लेंगे, इसके अपॉन में 1 ले लेंगे, तो सबका एलसीएम रख लेंगे और एलसीएम बन जाएगा 6, और यह क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो 3 3 जा हो जाएगा 9x, माइनस 5 2 जा हो जाएगा 10y,
और इक्वल्स 3 टू जा 6, यानी सबका एलसीएम 6 है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो -12। ये हमारे समीकरण नंबर 1 का सॉल्यूशन हो रहा है। देखिएगा दोस्तों, फिर से मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि मैंने इसके अपॉन में 1 लेके इन सबका एलसीएम ले लिया 3, 2 और 1 का, तो इन सबका एलसीएम बना 6। अब 6 बना है तो 2 के टेबल में 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ कर दिया 3 3 जा 9 हो गया, तो 9x लिख दिया, -5y लिख दिया, और ये जो 6 था इस 6 का मल्टीप्लाई इसी के साथ कर दिया, 6 2 जा 12 हो गया, तो -12। यह इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सेकंड वाले पोर्शन पे। हमारे पास है x/3 + y/2 = 13/6। तो यहाँ भी हम एलसीएम सबका 6 ले लेते हैं। तो 3 से इसको 6 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होगा, तो ये बनेगा 2x + 3 2 3 जा 3y = 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 13 बचेगा। तो ये 2x + 3y, चलिए मैं कर देता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ x/3, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जटिलता आपको लगेगी, इक्वल से बनेगा 13/6। इन सब का एलसीएम मैं 6 रख रहा हूँ, तो इसको 6 बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 6 × x/3 + 6 × y/2 = 6 × 13/6। ऐसे सबको लिख दीजिएगा। अब कैंसिल करा दो, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2x + 2 3 जा, ये हो गया 3y = 6 से 6 कैंसिल 13। यह इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से जब हम इस तरीके के सवालों को सॉल्व करते हैं तो प्रतिस्थापन का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर यही करेंगे कि ये 3y को ट्रांसपोज करके ले जाएंगे इधर RHS में, तो ये लिखा जाएगा 2x = 13 - 3y। क्लियर हो गया। हमें एक की वैल्यू निकाल के फिर दूसरे की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, तो यहाँ हम यह लिख सकते हैं कि x इक्वल हो जाएगा 13 - 3y/2। अब x की वैल्यू हमारे को पता है कि x की वैल्यू को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास किसी न किसी एक में यह वैल्यू पुट हो जाए। तो ऐसा इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम देखें तो हम x की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर दें, देखिएगा यह है समीकरण नंबर 1, तो यहां लिख देता हूं समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, आप गौर से रखिएगा, प्रतिस्थापित करने पर हम क्या कर रहे हैं कि इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहां लिखेंगे 9 × x की जगह यह रखेंगे 13 - 3y / 2 और -10y = -12। अब इस 2 से इस 10 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इस 12 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यह डिवीजन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 कैसे मल्टीप्लाई करा देता हूं सीधे सीधे, 13 9 जा 117 -27 -10 2 जा 20y = -24। यहाँ भी ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 117, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -47 इक्वल्स हो जाएगा -24। ये y भी है, तो -47y इक्वल्स कर देंगे आप 117 को ट्रांसपोज करके ले जाइए RHS, तो ये प्लस का था यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस यहाँ भी ऐड हो जाएंगे, तो y इक्वल्स हो जाएगा सीधे, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो 1 हो गया, 7 और 4 11, 2 1 3 और 4 और 1, -141/47। 47 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 3 टाइम हो जाएगा, अर्थात y की वैल्यू आपके पास आ गई 3 के बराबर। कुछ नहीं किया है, इसको सबसे पहले ऐड करें, ऐड करने के बाद ये 47 था, -47 था, तो मैंने यहाँ से y को हटाया, 47 को डिवाइड के पोर्शन में ले आया, डिवाइड से किया तो ये 3 आ गया, अर्थात y का मान 3 आ गया। तो y का मान अब आपके पास आ चुका है, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए, आपके पास x का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, ये समीकरण नंबर जो भी हमारे पास ये बना था x का मान, तो यहाँ पुट कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ सिंपली। समीकरण 3 में y का मान रखने पर यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर,
चलिए प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो x इक्वल बन जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। तो x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4। देखिए 13 में से 9 गया तो 4 और 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे 2। तो यहाँ पर आपके समीकरण का है x बराबर 2 आया है और y बराबर 3 आया है। आपका सवाल आपके सामने सॉल्व हुआ। बस ध्यान ये रखिएगा कि समीकरण को पहले सॉल्व कर लीजिएगा, करेक्ट बना लीजिएगा, फिर उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उन दोनों की आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये 3 के 3 सवाल आपके एक ही चैप्टर से आ रखे हैं और यह है रैखिक समीकरण वाला चैप्टर। चलिए जैसा सवाल आया है उसी को सॉल्व करें। तो उन्होंने पूछा कि वर्तमान आयु, तो यहां लिख लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु, इसको हम मान लेते हैं x के बराबर है। x वर्ष कर देते हैं, यहां x वर्ष। ठीक है दोस्तों। तो रोहन की मां की वर्तमान आयु, रोहन के मां की वर्तमान आयु, मां की वर्तमान आयु इक्वल से क्या लिखा जाएगा, यह है x प्लस 26 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यहां भी करेक्ट हो गया। अब वो ये कहा कि उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु, तो यहां लिख लेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु। अगर आज आपकी आयु 15 साल है तो आने वाले 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। और ऐसे ही 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये बनेगा x प्लस 29 वर्ष, यह मां की आयु होगी। अब हम जानेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि प्रश्नानुसार यह कहा गया है कि दोनों की आयु का गुणनफल, अर्थात आप यह कहेंगे x प्लस 3 जो हमारे पास था, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल से कितना था, 360 वर्ष। ये उन्होंने दिया है। ये प्रश्न कह रहा है कि जब दोनों की आयु का गुणा, ये लिखा है देखिएगा गुणनफल, तो 360 के बराबर हो जाता है। 3 वर्ष के बाद की बात कह रहा है, तो 3 वर्ष के बाद ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, x का इंटू एक्स से करा दीजिए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, प्लस x का 29 से करा दीजिए 29x, प्लस 3 के x के साथ 3x, प्लस 29 और 3, 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 8, 87 इक्वल से बनेगा 360। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 कर दिया 32x प्लस 87, और ये ट्रांसपोज करके अंदर लेके आइए माइनस 360 इक्वल से 0। तो 360 में से 87 को माइनस कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस 360 में से हम 87 निकालेंगे, माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा 10 में से 7 गया 3, ये बनेगा 15 में से 8 गया 7, और ये आगे रह जाएगा 273 इक्वल से 0। अब आप दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि मध्य पद विखंडन का तरीका हम यूज करेंगे। तो पहले के गुणांक, यहाँ इसका गुणांक 1 है और 273 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 के फैक्टर चेक करेंगे। तो 273 के पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। लीजिएगा 273 के फैक्टर निकालते हैं, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। अब आप जानते हैं कि 91 आ गया है, तो 91 के लिए 13 7 91, तो 7 और 13, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, तो 13 1 जा 13, अर्थात इसके फैक्टर आए आपके पास 3 इंटू 7 इंटू 30। अब आपको इस तरीके से नहीं मिलाना है कि आपका मिडिल टर्म मिल जाए। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो देखते हैं 13 3 जा 39, अगर मैं 39 में से 7 को माइनस कर दूं तो 32 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो हम ऐसा लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल से 0। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप ध्यान रख लीजिएगा, ये हमने यहां से हटा दिया। अब
हम जानते हैं कि मध्य पद के अंदर हम करते क्या है, अब हम पेयर बनाते हैं, तो इन दोनों का पेयर बना लेंगे। यहां से हम देखेंगे तो x कॉमन आ गया और हमने लिखा है इसको x प्लस 39। यहां से -7 कॉमन आ जाएगा तो -7 और यह भी लिखा जाएगा x प्लस 39 इक्वल्स हो जाएगा 0 के। x प्लस 39 उभयनिष्ठ है तो इसको लिख देंगे x प्लस 39 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 7 और दोनों के बराबर है इक्वल से 0। अब इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो x प्लस 39 इक्वल से 0, तब x बराबर हो जाएगा -39। दूसरे को कंपेयर कराएंगे x माइनस 7 इक्वल से 0, तब ये x इक्वल हो जाएगा 7। अब गौर कीजिएगा आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो x का मान कितना आएगा, 7 आएगा। अर्थात आप कहेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु आपने x मान रखी थी, यह x बराबर आ गया 7 वर्ष, अर्थात 7 वर्ष रोहन की वर्तमान आयु है। तो साथियों आपने देखा कि बोर्ड आपसे 4 मार्क्स के सवालों को किस तरीके से पूछ रहा है और आपको इन सवालों को किस रूप में बनाना है। आपने खूब तैयारियां कर रखी हैं। आप हमारे चैनल पे आइए, अपनी स्टडी को और मजबूती दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।